नमस्कार दोस्तों। सिनेमा सिर्फ कहानियां नहीं दिखाता, कभी कभी वो हमारी असली ज़िंदगी का आईना भी बताता है। और जब बात हो बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी, सबसे चर्चित और सबसे अधूरी प्रेम कहानी की, तो एक ही नाम सुनने को आता है, अमिताभ बच्चन और रेखा। यह कहानी प्यार की, चाहत की, मगर अधूरी मोहब्बत की है। वो मोहब्बत जो सबके सामने थी, फिर भी राज बनकर रह गई। पहली मुलाकात। फिल्म दो अनजाने की शूटिंग हो रही थी। कैमरे के सामने खड़ी थी हिंदी सिनेमा का उभरता हुआ सितारा अमिताभ बच्चन, और उसी सेट पर आई वो। उनकी आंखों में राज था, होठों पर मुस्कान और चाल में अदाओं की बिजली। रेखा रेखा मुस्कुराकर, नमस्ते मैं रेखा। अमिताभ सीधे स्वर में, जी मैं अमिताभ। और यहीं से शुरू हुआ सिलसिला जिसे दुनिया कभी नहीं भुला पाई। करीबी और अफवाहें। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि शूटिंग के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। मीडिया की सुर्खियां गर्म होने लगी, और तभी एक दिन सबने देखा रेखा अपने माथे पर सिंदूर और मांग में बिंदी लगाकर एक पार्टी में आई। पूरी इंडस्ट्री हक्का बक्का रह गई, अफवाहें उड़ गई। क्या रेखा और अमिताभ ने चुपके से शादी कर ली? पत्रकार, रेखा जी ये सिंदूर ये किसके नाम का है? रेखा मुस्कुराकर, क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? सिलसिला रील से रियल तक। और फिर आया वो पल जब रियल और रील की कहानी एक हो गई। यश चोपड़ा ने बनाई सिलसिला, हिंदी सिनेमा की वो फिल्म जिसने असल जिंदगी का प्रेम त्रिकोण पर्दे पर उतार दिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन पति बने, जया बच्चन पत्नी और रेखा प्रेमिका। शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद लोगों का कहना था, कैमरे के सामने जो देखा वही कैमरे के पीछे भी था। जया बच्चन का सामना। जया बच्चन को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने कदम उठाया। कहा जाता है कि उन्होंने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। डिनर के दौरान जया ने बहुत शांति से मगर दृढ़ता के साथ कहा, जया रेखा जी मैं अपने घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। रेखा का दर्द और अमिताभ की खामोशी। अमिताभ बच्चन ने रेखा से दूरी बना ली, रेखा ने अपनी मोहब्बत को दिल में दबा लिया। लेकिन रेखा का दर्द अक्सर उनकी आंखों में दिख जाता है। इंटरव्यू में जब जब उनसे पूछा गया, उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब दिया, मगर इशारे हमेशा अमिताभ की तरफ होते हैं। रेखा, मैंने जब भी प्यार किया पूरी शिद्दत से किया। वहीं अमिताभ ने जिंदगी भर इस रिश्ते पर एक शब्द नहीं कहा। उनकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन गई। आज की हकीकत। आज दोनों उम्र के उस मोड़ पर है जहां पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ यादें रह जाती है। अवार्ड शो में जब भी रेखा और अमिताभ एक ही मंच पर दिखते हैं तो कैमरा उनकी ओर घूमता है। रेखा की आंखों में जब भी वह चमक दिखती है, वही मोहब्बत मगर अधूरी। और अमिताभ, वो हमेशा खामोश रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निष्कर्ष। दोस्तों, हर मोहब्बत का मुकम्मल अंजाम नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें बहुत कुछ देकर भी अधूरे रह जाते हैं। अमिताभ और रेखा की मोहब्बत भी अधूरी रह गई, मगर यह अधूरापन इस कहानी को अमर बना गया। प्यार अगर सच्चा हो तो अधूरा होकर भी पूरा लगता है, और शायद इसीलिए आज भी लोग कहते हैं अमिताभ और रेखा की कहानी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और अधूरी मोहब्बत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं, क्या सच में अधूरी मोहब्बत ही अमर होती है? धन्यवाद दोस्तों।